अगर आप जर्मन लैंग्वेज लर्न कर रहे हो और प्रीपोजिशंस को इग्नोर कर रहे हो तो मान के चलिए कि आपकी स्पीकिंग और राइटिंग दोनों ही हिंडन होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम आकुजेटिव प्रीपोजिशंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आकुजेटिव या डाटिव प्रीपोजिशंस में जर्मन में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। वो इस वजह से होता है क्योंकि जर्मन में आकुजेटिव या डाटिव दोनों ही प्रीपोजिशंस के अंदर केसेस चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आपके आर्टिकल्स, कभी देन हो जाएगा, कभी देम हो जाएगा, कभी आइनम हो जाएगा, कभी आइन हो जाएगा। उसके अलावा आपके जो पजेसिव प्रोनाउंस की एंडिंग्स है वो भी बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स इनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और उन्हें कई बार समझ में ही नहीं आता कि किस तरीके से आकुजेटिव या डाटिव प्रीपोजिशंस को करना चाहिए। तो आज ये जो आपके कंफ्यूजन्स हैं आकुजेटिव प्रीपोजिशन से रिलेटेड वो सारे क्लियर होने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो देखनी है ताकि आपका आकुजेटिव जो है वो चाहे पजेसिव प्रोनाउंस की एंडिंग हो, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल या फिर नेगेटिव, सारा सब कुछ आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे आकुजेटिव प्रीपोजिशंस की। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो आकुजेटिव प्रीपोजिशंस हम देख रहे हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली आकुजेटिव प्रीपोजिशंस? तो जर्मन के अंदर है ना प्रीपोजिशंस टू कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक आकुजेटिव और एक डाटिव। जैसे सबसे पहले आपने ये जान लिया कि आकुजेटिव केस क्या होता है, कि आपका फोकस सब्जेक्ट पे होता है तो नॉमिनेटिव है और ऑब्जेक्ट पे होता है तो आकुजेटिव है। पर अभी हम जो है वो केस को नहीं देख रहे हैं कि सब्जेक्ट फोकस होंगे या आकुजेटिव, या फिर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस होगा आकुजेटिव, या फिर पर्सन होगा, थिंग होगा। उससे हमारा अभी कोई भी लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ लेना देना है कि जो भी हम कुछ करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम आकुजेटिव को फॉलो करेंगे। और इसको फॉलो करने की जरूरत क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो टॉपिक है वो क्या है? आकुजेटिव प्रीपोजिशंस। तो टॉपिक का नाम ही यही है कि आकुजेटिव प्रीपोजिशंस। तो इसका मतलब हम जो भी फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ आकुजेटिव केस पे करेंगे। ठीक है, तो आकुजेटिव प्रीपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा फोकस होगा वो सिर्फ और सिर्फ आकुजेटिव केस के ऊपर होगा। जैसे हमने पहले आकुजेटिव के अंदर आर्टिकल्स को चेंज करना सीखा है, देयर देन में कन्वर्ट हो जाता है, आइन आइनन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारा का सारा एग्जैक्टली सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और पजेसिव प्रोनाउंस की एंडिंग जैसे मैस्कुलिन में ईएन है, फेमिनियन में ई है, प्लूरल में ई है, तो वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आकुजेटिव प्रीपोजिशंस के अंदर हमें ये देखना है कि कौन कौन सी प्रीपोजिशंस हैं जो आकुजेटिव केस को फॉलो करती है। और देखो हर लैंग्वेज के अंदर प्रीपोजिशंस का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप जब भी कोई सेंटेंस बनाते हो तो उसमें प्रीपोजिशन तो ऐड होती ही होती है। तो सबसे पहले हमारे पास में एक प्रीपोजिशन है आकुजेटिव, उसका नाम है डूश। क्या बोलेंगे? डूश। डूश का मतलब इंग्लिश में थ्रू होता है। बस सिंपल सा आपको इतना सा ध्यान रखना है कि डूश जो प्रीपोजिशन है आकुजेटिव, उसका मतलब थ्रू होता है। तो यहां पे आप एग्जांपल देख सकते हो कि इश गेयर डूश देन पार्क, यानी कि आई एम गोइंग थ्रू द पार्क। पार्क के अंदर से जा रहे हैं। बस ये हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि इश गेयर डूश देन पार्क, तो आई एम गोइंग थ्रू द पार्क। नेक्स्ट के अंदर देखो फ्यूर। फ्यूर और फोर जो है वो दोनों बहुत ही क्लोज लग रही है आपको इंग्लिश और जर्मन में। तो फ्यूर का मतलब फोर होता है, सिंपल सी प्रीपोजिशन है। फ्यूर मीन्स फोर, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो दास गेशेंक इज फ्यूर माइनन फ्रेंड। अब देखो अभी यहाँ पे देन आ गया, माइनन में ई एन एंडिंग आ गई। उन चीजों को अभी आप मत देखना, अभी हम डिटेल में देखेंगे। अभी पहले हम सिर्फ प्रीपोजिशंस के मीनिंग को देख लेते हैं, इन प्रीपोजिशंस का क्या मीनिंग है और किस सेंस में यूज हो रही है। तो दास गेशेंक इज फॉर माइनन फ्रेंड। गेशेंक का मतलब गिफ्ट होता है, तो द गिफ्ट इज फॉर माय फ्रेंड, ये हो गया। नेक्स्ट है गेगन। गेगन भी गेनेटिव अपोजिटिव प्रीपोजिशन है। इसका मतलब होता है अगेंस्ट। जैसे डॉइचलैंड स्पील्ट गेगन स्पानियन, यानी कि जो जर्मनी है वो प्ले कर रहा है अगेंस्ट स्पेन। गेगन का मतलब क्या हो गया? अगेंस्ट। ठीक है। ओहने जो प्रीपोजिशन है उसका मतलब है विदाउट। ओहने मीन्स विदाउट। इश गेह ओहने माइनन ब्रूडर, और भी आगे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। इश गेह ओहने माइनन ब्रूडर इन स्कीनो, विदाउट फ्रेंड, विदाउट माई ब्रदर आई एम गोइंग टू मूवी। तो ओहने का मतलब क्या हो गया? विदाउट। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। के दो अलग अलग मीनिंग है। एक आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा भी था, टाइम के सेंस में प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे एट
इंग्लिश में आप बोलते हो एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, तो वैसे ही जर्मन में भी यूज होता है 8 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr। जैसे कि एग्जांपल है 8 Uhr बिगिन देयर कोर्स, यानी 8 o'clock पे जो कोर्स है वो स्टार्ट होता है। और अराउंड का सेंस हो जाएगा जैसे कि द गेस्ट जिट्सन देन टिश, यानी कि जो गेस्ट है वो सिटिंग कर रहे हैं अराउंड द टेबल। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देखो बिस का मतलब होता है टिल या फिर अनटिल। बिस का मतलब क्या होगा? टिल या अनटिल। जैसे ब्लाइब बिस मोन्टाग, यानी कि स्टे टिल मंडे। तो बिस का मतलब क्या हो गया? अनटिल या टिल। तो ब्लाइब बिस मोन्टाग यानी कि स्टे टिल मंडे हियर। एंटलांग नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी और उसका मतलब होता है अलोंग। एंटलांग का मतलब क्या होता है? अलोंग। और वो कैसे यूज होती है? वियर गेहन दी स्ट्रासे एंटलांग। हमेशा ध्यान रखना एंटलांग एक ऐसी प्रीपोजिशन है जो नाउन के पहले नहीं आके नाउन के बाद में आती है। ठीक है, तो जर्मन में एंटलांग ऐसी प्रीपोजिशन है जो नाउन के पहले नहीं आके नाउन के बाद में आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एंटलांग का मतलब क्या होता है? अलोंग। जैसे वी आर गेहन दी स्ट्रासे एंटलांग, यानी अलोंग द स्ट्रीट जा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये सारी हमारी आकुजेटिव प्रीपोजिशंस है। दुश का मतलब थ्रू हो गया, प्योर का मतलब फोर हो गया, गेगन का मतलब अगेंस्ट हो गया, ओहने का मतलब विदाउट हो गया, का मतलब अराउंड हो गया, एट भी है इसका मतलब, बिस का मतलब टिल अंटिल है, और एंटलांग का मतलब अलोंग है। ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, तो कुछ नोट वोट करने की आपको जरूरत नहीं है, ये सब मिल जाएगा। नेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो देखो आपोजिटिव प्रिपोजिशंस हम कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी आपने जस्ट पहले आकोजेटिव प्रिपोजिशन से पहले आकोजेटिव और नॉमिनेटिव केसेस सीखे हैं। तो उसमें आप कैसे पता लगाते थे कि अगर हमारा फोकस सब्जेक्ट पे है तो वो नॉमिनेटिव हो जाता था, और अगर हमारा सब फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट पे है तो वो आकोजेटिव हो जाता था। पर ये जो अभी हम केस कर रहे हैं ये कोई वैसा केस नहीं है कि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखने की जरूरत है। ये तो जर्मन ने फिक्स कर दिया है कि डूश, गेगन, ओहने ये सब आकुजेटिव है। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस इतना सा दिमाग लगाना है कि आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे कौन से यूज होंगे? आकुजेटिव वाले, क्योंकि आकुजेटिव प्रीपोजिशन चल रही है तो आकुजेटिव वाले यूज होंगे। आकुजेटिव के अंदर अपने आर्टिकल जो पहले लर्न करे थे ना कि कैसे चेंज होंगे, वो एग्जैक्टली सेम ही है। जैसे देयर को हमने देन में कन्वर्ट किया था, तो बस आपको देन वाला पोर्शन यानी कि मेस्कुलिन वाले पोर्शन का ध्यान रखना है आकुजेटिव में, और कुछ भी नहीं है। देयर जो था, स्क्रीन शेयर से कोई मतलब नहीं है, मेरी स्क्रीन पे देखो आप। सर आपका स्क्रीन बहुत, मैं कर देता हूँ, अब देखो। हम्म, हाँ हाँ, वो नेटवर्क की वजह से हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे देखो जो देन है, देयर जो है वो देन में कन्वर्ट हो गया। तो बस इतना सा हुआ है। बाकी हमने पहले भी देखा था कि जो आपने केस सीखे थे नॉमिनेटिव और आकुजेटिव, उसके अंदर एग्जैक्टली सेम था, कोई भी चेंजेस नहीं था। ना फेमिनियन में कुछ चेंज था, ना न्यूट्रल में कुछ चेंज था, और ना ही हमारा प्लूरल के अंदर कुछ चेंज था। यानी कि आकुजेटिव करते टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको मैस्कुलिन में कुछ भी हो जाए, कैसा भी चेंज हो, चाहे डेफिनेट आर्टिकल का, इंडेफिनेट आर्टिकल का, नेगेटिव का, या फिर पॉजिटिव प्रोनाउन ऐड करना, सिर्फ एक ही आर्टिकल चेंज होगा, वो है यहां मेस्कुलिन वाला, अदरवाइज सब सेम रहेंगे। अब अगर आपने ये अपोजिटिव के अंदर अगर देन याद कर लिया ना, तो बस सारा काम हो गया। बस ईएन को याद रखना आप, और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही अगर हम इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो मैंने आपको मेस्कुलिन में क्या बोला था? ईएन को याद रखना, तो क्या हो गया? आइनन। बाकी सब तो सेम ही है, फेमिनियन और न्यूट्रल। और प्लूरल में आइनन ये सब कुछ होता नहीं है। अगर नेगेटिव की भी बात करें तो देखो मेस्कुलिन में सिर्फ ईएन वाला आपको ध्यान रखना है, बाकी सब सेम होते हैं। और अगर पजेसिव प्रोनाउन को भी मैं बात करूं तो उसमें भी आपको बस ईएन एंडिंग ध्यान रखनी है। कौन में? मेस्कुलिन वाले पोर्शन में। बाकी जो न्यूट्रल है उसके अंदर कोई एंडिंग नहीं, फेमिनियन और जो प्लूरल है उन दोनों के अंदर ई एंडिंग का यूज होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है कि मेस्कुलिन के अंदर ई एन एंडिंग, ई और एन। ठीक है, मेस्कुलिन के अंदर ई एन एंडिंग है,
न्यूट्रल में कोई एंडिंग नहीं है, फेमिनियन और प्लूरल में ई एंडिंग आएगी। किसके अंदर? पजेसिव प्रोनाउन के अंदर। पजेसिव प्रोनाउन हमने देखे थे कि हर के लिए क्या यूज होगा? ही हर। और हिज के लिए क्या यूज होगा? दाइन। और देयर के लिए क्या यूज होगा? ही हर। बस इनके अंदर अगर मैस्कुलिन है तो ई एन एंडिंग लगा दो, न्यूट्रल है तो नो एंडिंग, और प्लूरल और फेमिनियन है तो ई एन एंडिंग लगा दो। जैसा आपने नॉमिनेटिव और आकुजेटिव केसेस किए थे उसी टाइम वाला सेम रूल्स फॉलो हो रहे हैं। अब अगर हम देखें कुछ एग्जाम्पल्स, ये ईएन देन ये वाला सब आपको याद रहेगा, देन आइनन काइनन माइनन, बस यही चारों चेंज होते हैं, अदरवाइज एग्जैक्टली सेम है नॉमिनेटिव और आकुजेटिव। अब अगर हम देखें एग्जाम्पल्स, तो इश गेय डूर्श देन पार्क है, तो आई एम गोइंग थ्रू द पार्क हो गया। अब ये देखो क्या हुआ, देन लगा हुआ है, तो आकुजेटिव में देन कौन से आर्टिकल पे लगता है? मैस्कुलिन पे लगता है। तो आपको बिना डिक्शनरी में सर्च करे अब ये पता चल जाएगा कि पार्क जो है उसका आर्टिकल देयर है। नेक्स्ट है वियर फार एंड डूश देन टनल, तो इसमें टनल जो है उसका आर्टिकल क्या है? देयर है। हेयर लॉफ्ट डूश माइनन गार्टन, तो गार्टन का आर्टिकल क्या है? मैस्कुलिन। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा दास गेशेंक इस्ट फ्यूर माइनन फ्रॉइंड। देखो ज्यादातर एग्जांपल्स आपको मैस्कुलिन पे ही है, क्योंकि आपको भी पता है वो ही चेंज होगा, बाकी सब तो सेम ही रहेंगे। तो दास गेशेंक इस्ट फ्यूर माइनन फ्रॉइंड, तो ये भी मैस्कुलिन है। तो मैस्कुलिन में हम क्या एंडिंग ऐड करते हैं पजेसिव प्रोनाउन में? ई एन एंडिंग। तो दास गेशेंक इस्ट फ्यूर माइनन फ्रॉइंड। दीज ब्लूमन sind für den Lehrer, so these flowers are for the teacher. Ich arbeite für einen Chef, शेफ का मतलब बॉस है यहाँ, तो क्या हो गया कि आई वर्क फॉर ए बॉस, तो यहाँ पे मैस्कुलिन था तो आइनन हो गया। ऐसे ही डॉइचलैंड स्पिल्ट गेगन देन गेगनर, यानी कि जर्मनी जो है वो प्ले कर रहा है अगेंस्ट द, जो गेगनर का मतलब होता है अपोजिट टीम के साथ। नेक्स्ट है वियर कैम्फन गेगन काइनन फाइन। कैम्फन का मतलब एक तरीके से स्ट्रगल करना या फाइट करना होता है। गेगन काइनन फाइंड का मतलब क्या हो गया? अगेंस्ट नो एनिमी, फाइंड का मतलब एनिमी होता है। हेयर स्पिल्ट गेगन जाइनन ब्रूडर, ही इज प्लेइंग अगेंस्ट हिज ब्रदर, और ब्रूडर जो है मैस्कुलिन है तो उस वजह से आप देख सकते हो ई एन एंडिंग यहाँ पे लग गई है। इस गेयर ओन माइनन फ्रेंड, ओन प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? विदाउट। विदाउट, तो ओन प्रीपोजिशन का मतलब है विदाउट, तो ये भी हमारे लिए ई एन एंडिंग है बिकॉज ऑफ मैस्कुलिन। तो इस गे ओन माइनन ब्रूडर। नेक्स्ट है जी लेफ्ट ओन आइनन हुंड, तो विदाउट हो गया। एयर कॉम्ट ओन देन लेहरर, ही इज कमिंग विदाउट द टीचर। तो कहने का मतलब है अगर डेफिनेट आर्टिकल है मैस्कुलिन में तो देन कर दो, इंडेफिनेट है तो आइनन कर दो, और नेगेटिव है तो काइनन कर दो, और पॉजिटिव प्रोनाउन की एंडिंग है तो ई एन कर दो। बस इनमें चेंज करना है, बाकी वो प्लूरल फेमिनियन न्यूट्रल ये सब के सब तीनों सेम ही रहेंगे जैसे आपका नॉमिनेटिव केस एग्जैक्टली था। आगे भी अगर देखोगे तो आग टूअर बिगेन देन कोर्स, यहां पे ये केस चल रहा है, देन आपने देखा है वो किस वजह से लगा हुआ है? अक्यूजेटिव केस की वजह से। यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन तो ये है आग टूअर बिगिन देन कोर्स। वियर जिटसन डेंटिश, तो का एक यूज और क्या था? एक तो हो गया एट ओ क्लॉक के लिए, और एक का था अराउंड के लिए। तो वियर जिटसन, जिटसन का मतलब सिट है, तो वियर जिटसन डेंटिश कि वी आर सिटिंग अराउंड द टेबल। नेक्स्ट है द किंडर लाउफन आइनन बाउम, बाउम का मतलब होता है ट्री, यानी कि जो चिल्ड्रन है वो रन कर रहे हैं अराउंड द ट्री, तो इसका मतलब यहां पे भी बाउंड जो है वो मैस्कुलिन है, और मैस्कुलिन में आ गया ई है। नेक्स्ट है ब्लाई बिस नेक्स्टन मोन्टाग, मोन्टाग मैस्कुलिन होता है, जो भी वीकडेज होते हैं ना उनका सबका आर्टिकल मैस्कुलिन होता है। तो ब्लाई बिस नेक्स्टन मोन्टाग का मतलब क्या हो गया? स्टे
टिल टू द नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे। और बिस प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, टिल और अंटिल। नेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो वियर वार्टन बिस देन आबेंड, आबेंड का भी आर्टिकल मेस्कुलिन होता है और बिस कौन सी प्रीपोजिशन, अकुजेटिव, तो देन में कन्वर्ट हो गया। वियर गेन देन फ्लुस एंटलांग, एंटलांग का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो प्रीपोजिशन है वो नाउन के बाद आती है, ये ऐसी प्रीपोजिशन है नाउन के बाद आ रही है, अलोंग है, तो वियर गेहन देन फुस एंटलांग, अलोंग द रिवर वी आर गोइंग। नेक्स्ट इज ही लॉफ्ट देन वेग एंटलांग, लाउफन का मतलब होता है रन करना, यानी कि शी इज रनिंग अलोंग द वे, वे का मतलब वे होता है, यस। एयर फेड देन स्ट्रांड एंटलांग, स्ट्रांड का मतलब क्या होता है, बीच को बोलते हैं स्ट्रांड, तो अलोंग द बीच वो ड्राइव कर रहे हैं। तो देखो ये सारे एग्जांपल्स थे और इनके अंदर आर्टिकल्स डेफिनेट, इंडेफिनेट या पॉजिटिव प्रोनाउंस की एंडिंग्स कैसे चेंज करनी है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें तो आपको कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो आप लोगों को करनी है। इसमें आप लोगों को कोई भी आर्टिकल चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ ई एन एंडिंग लगी है, यहाँ देन लगा है, यहाँ ई एन एंडिंग लगी है, यहाँ दी लगा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी आर्टिकल वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाना है कि कौन सी अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यहाँ पे मैच करेगी। आप लोगों के पास 5 मिनट्स का टाइम है, आप लोग पता लगाओ। हाँ, इसके अंदर देखो 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, एयर गेट बिस देन सुपरमार्ट या फिर डूश देन सुपरमार्ट, बोथ आर करेक्ट। सुपरमार्ट का आर्टिकल आपको पता चल गया होगा, देयर जो है वो देन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है दास पाके टेस्ट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फ्यूर इज करेक्ट है, दास पैकेट इज फ्यूर माइनन अंकल, यानी कि जो पैकेट है वो किसके लिए है, फॉर माय अंकल। नेक्स्ट है बायन स्पिल्ट डॉर्टमुंड, गेगन हो जाएगा क्योंकि गेगन का मतलब होता है अगेंस्ट, कि बायन जो है वो प्ले कर रहा है अगेंस्ट डॉर्टमुंड। नेक्स्ट है दी इश राइज ए नेस्ट, पास का मतलब पासपोर्ट होता है, बिल्कुल सही है, तो इश राइज ए नेस्ट ओहन माइनन पास। नेक्स्ट है दी फैमिलियर जेड्स देन एस्टिश, बिल्कुल सही है, दी फैमिलियर जेड्स देन एस्टिश, यानी कि फैमिली जो है वो बैठी है अराउंड द डाइनिंग टेबल। नेक्स्ट है वियर ब्लाइवन हियर फ्राइटाग, ब्लाइवन का मतलब स्टे होता है, बिस बिल्कुल सही है, बिस का मतलब टिल और अनटिल होता है, तो वियर ब्लाइवन हियर बिस फ्राइटाग, कि टिल फ्राइडे वी विल स्टे हियर। नेक्स्ट है दी टूरिस्टन गेयन देन जे, और एक प्रिपोजिशन हमने देखी थी एंटलांग, बिल्कुल सही है, सो दी टूरिस्टन गेयन देन जे एंटलांग, यानी जो टूरिस्ट है वो अलोंग द लेक जा रहे हैं। नेक्स्ट है देयर सुक फेट ब्रूकर, ब्रूकर का मतलब क्या होता है, ब्रिज वगैरह, तो डुश आ जाएगा, टू हो जाएगा, सो देयर सुक फेट डुश दी ब्रूकर। नेक्स्ट वन है देयर ब्रीफेस्ट माइनन शेफ, शेफ का मतलब यहाँ पे बॉस है, तो क्या आ जाएगा, फ्यूर बिल्कुल सही है, देयर ब्रीफेस्ट फ्यूर माइनन शेफ, यानी कि जो लेटर है दिस इज फॉर माय बॉस। नेक्स्ट है जी कैम्प्ड गेगन, गेगन ईयर आंस्ट, यानी कि अगेंस्ट हर फियर। नेक्स्ट है एयर कॉम्ड, ओन है बिल्कुल सही है, ओन है जाइनन लैपटॉप, यानी विदाउट हिज लैपटॉप। देयर फिल्म बिगेंट, ये तो बहुत ही सिंपल है, हो जाएगा, सो देयर फिल्म बिगेंट 19 हुआ। नेक्स्ट है द किंडर रेनन, गार्टन के साथ में टूर्स, और भी हो सकता है, वैसे भी सही है क्योंकि अराउंड द गार्डन भी हो सकता है और थ्रू द गार्डन भी हो सकता है, तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वाट बीट है, क्या आ जाएगा,
bis nächste Woche कि warte bitte bis nächste Woche यानी till to the next week please wait. Sie ist passiert den Kanal entlang. आपको पता ही है कोई भी नाउन उसके एंड में अगर कोई प्रीपोजिशन आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ एंटलांग होगी. डॉर्फ का मतलब विलेज होता है और इसका आर्टिकल दास है, तो वियर फारन durch das Dorf कि वी आर ड्राइविंग थ्रू द विलेज. नेक्स्ट है शरबाइट है. ट्राउम का मतलब ड्रीम होता है. प्योर यहां बिल्कुल सही है. और ट्राउम जो है उसका आर्टिकल क्या होगा? ईएन एंडिंग लगी है तो आर्टिकल क्या होगा? मेस्किल. नेक्स्ट के अंदर एयर लेफ्ट जाइना एल्टन. एल्टन का मतलब पेरेंट्स होता है तो क्या हो जाएगा? एयर लेफ्ट. फ्यूर भी आ सकता है या फिर ओहने भी आ सकता है ना, कि एयर लेफ्ट फ्यूर जाइना एल्टन या एयर लेफ्ट ओहने जाइना एल्टन की विदाउट हिज पेरेंट्स ही लिव. नेक्स्ट है दी हुंडे लाउफन यानी कि जो डॉग्स हैं वो रन कर रहे हैं. सो दी हुंडे लाउफन. हाँ, सो दी हुंडे लाउफन रन कर रहे हैं. गेगन दास ऑटो अगेंस्ट द कार रन कर रहे हैं. वियर गेहन देन बेर्ग. बेर्ग का मतलब माउंटेन होता है तो वियर गेहन देन बेर्ग एंटलांग. तो देखो ये सारी हमारी कौन से प्रीपोजिशंस थी? आकुजेटिव. आकुजेटिव प्रीपोजिशंस के अंदर आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है. आकुजेटिव फॉलो करेंगे तो मैस्कुलिन वाला पोर्शन बस चेंज होगा. डेफिनेट आर्टिकल देयर से देन में कन्वर्ट हो जाएगा. इनडेफिनेट आर्टिकल आइन से आइनन में कन्वर्ट हो जाएगा. नेगेटिव आर्टिकल काइन से काइनन में कन्वर्ट हो जाएगा. और पॉजेसिव प्रोनाउंस की एंडिंग जो है वो ईएन आ जाएगी. बस इतना सा है. बाकी इसके अलावा जो आपने फेमिनियन किया है वो दी का दी, आईने का आईने, काइने का काइने और पॉजेसिव प्रोनाउन की एंडिंग ई रहेगी. और जो न्यूट्रल था वो दास का दास. दोनों ही केसेस में नॉमिनेटिव आकुजेटिव दोनों में आइन का आइन, काइन का काइन और पॉजेसिव एंडिंग कुछ भी नहीं दोनों केसेस में. और अगर प्लूरल है तो दी का दी दोनों केसेस में. इंडेफिनेट तो आते ही नहीं है क्योंकि आइन और आइने का मतलब ही ए और ए एन होता है तो वो तो आएंगे नहीं. और नेगेटिव जो है उसके अंदर काइन है और जो एडजेक्ट वो पॉजेसिव प्रोनाउन की एंडिंग है वो ई हो जाएगी. तो ये वाला जो पोर्शन है ना पूरा, ये तो चाहे नॉमिनेटिव हो या आपोजिटिव हो एग्जैक्टली सेम रहेगा. बस मैस्कुलिन पोर्शन जो नॉमिनेटिव में था, नॉमिनेटिव में हमारा देयर आता है, आइन आता है, काइन आता है और यहाँ पे कोई एंडिंग नहीं आती. जबकि यहाँ पे ई एन एंडिंग है, यहाँ पे ई एन है, यहाँ पे ई एन है और यहाँ पे ई एन है. तो ये बस मेजर डिफरेंसेस हैं आकुजेटिव और नॉमिनेटिव में. जो आपने केस सीखा था नॉमिनेटिव और आकुजेटिव, जैसे कि माइन ब्रूडर, माइन ब्रूडर वोंट मिट मियर. यहां पे जो आपने केस सीखा था वो ब्रूडर जो है सब्जेक्ट है इस वजह से नॉमिनेटिव है. वो केस था, इसमें प्रीपोजिशन का कोई लेना देना नहीं है. इश रूफ माइन ब्रूडर अन. अब यहां पे ईएन लगाया आकुजेटिव की वजह से. यहां आकुजेटिव क्यों बना? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है. इस जगह पे ये जो आपने पॉजेसिव प्रोनाउन की एंडिंग लगाई है, माइन एंड ब्रूडर करके जो पॉजेसिव प्रोनाउन की एंडिंग लगाई है ना, उसका प्रीपोजिशन से कोई भी लेना देना 1% भी नहीं है. यहां पे लेना देना था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से. ये ऑब्जेक्ट था तो इस वजह से आकुजेटिव आया था. जब अगर प्रीपोजिशन होती सेंटेंस में तो प्रीपोजिशन की वजह से एडजेक्टिव वो आकुजेटिव आता. यानी आपको ये समझ में आ गया कि जर्मन में दो तरीके से आपको पता चलता है कि केस आकुजेटिव चल रहा है या नहीं. एक तो ऑब्जेक्ट की वजह से, या इसको हम केस भी कह सकते हैं. सेंटेंस के स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि वो आकुजेटिव है, डाटिव है, गेनेटिव है या फिर नॉमिनेटिव है. दूसरा जो है वो हमेशा फिक्स है कि कौन सी प्रीपोजिशन है वो
आकोजाटिव प्रीपोजिशन। आकोजाटिव फिक्स प्रीपोजिशन है, 100% ये क्या रहेगा हमेशा, आकोजाटिव। तो इस वाले केस में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो दो तरीके हैं, एक तो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख के पता चलता है और दूसरा आपको पता चलता है आकोजाटिव ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आकोजाटिव प्रीपोजिशन और केस के अकॉर्डिंग। यानी दो तरीके हैं, एक तो केस के अकॉर्डिंग और एक प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग। इससे ही आपको बस पता चलेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है।